हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैं वीरेंद्र शर्मा मेरे इस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रस की परिभाषा, रस के अवयव, रस के अंग, रस के प्रकार, उनके स्थायी एवं संचारी भाव, इनके बारे में पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम श्रृंगार रस के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस सभी रसों में प्रमुख रस है। तो आज हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस की परिभाषा और इसके उदाहरण। श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं, श्रृंगार रस किसे कहा जाता है। श्रृंगार रस का विषय प्रेम होता है। पुरुष के प्रति स्त्री के हृदय में या स्त्री के प्रति पुरुष के हृदय में जो प्रेम जागृत होता है, उस प्रेम की व्यंजना श्रृंगार काव्य में होती है और उस काव्य में श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस की परिभाषा इस तरह हम समझ सकते हैं, जब नायक नायिका या स्त्री पुरुष के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर, लगाव उत्पन्न होकर, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के योग से स्थायी भाव रति जागृत होता है, तो श्रृंगार रस कहलाता है। दोस्तों, श्रृंगार रस का मुख्य विषय है प्रेम। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। इसे रसों का राजा कहते हैं। जितने भी रस हैं, उनमें सबसे प्रमुख रस श्रृंगार रस माना गया है। श्रृंगार रस के अवयव या उपकरण। दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का आलंबन, विभाव, नायक और नायिका अर्थात स्त्री और पुरुष। श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव है नायक या नायिका का सौंदर्य, स्त्री का सौंदर्य, पुरुष का सौंदर्य, उनकी चाल ढाल, उनकी वेशभूषा, साथ ही प्रकृति, खूबसूरत उपवन, बसंत ऋतु, चांदनी रात, भंवरों का गूंजना, पक्षियों का कुंजन करना, आवाज़ निकालना, ये सारे श्रृंगार रस के उद्दीपन विभाव है, यानी श्रृंगार रस को पैदा करते हैं। अनुभाव है अवलोकन, स्त्री पुरुष का परस्पर एक दूसरे को अवलोकन, स्पर्श करना, आलिंगन करना, कटाक्ष करना या आंसू आना, ये अनुभव है। और श्रृंगार रस के संचारी भाव में हर्ष, जड़ता, निर्वेद, अभिलाषा, चपलता, आशा, स्मृति, रुदन, आवेग, उन्माद आदि होते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं श्रृंगार रस के प्रकार की। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार और दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम
विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। तो पहले संयोग श्रृंगार की परिभाषा हम देखते हैं। संयोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक नायिका की मिलन अवस्था का चित्रण किया जाता है। जब नायक नायिका के परस्पर मिलन, स्पर्श, आलिंगन, वार्तालाप आदि का वर्णन होता है तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे आप अच्छे से। एक उदाहरण लीजिए। दुल्हे श्री रघुबीर बने दुल्ही सिय सुंदर मंदिर माही, गावती गीत सबे मिली सुंदरी, बैद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारित जानकी, कंकन के नग की पर छाही, याते सबे भूली गई कर टेकी रही, पलटारत नाही। तुलसीदास जी द्वारा ये लिखा गया है। इसमें भगवान श्री राम दुल्हा बने हुए हैं और दुल्हन सीता जी बनी हुई हैं। इस पद में जो स्थायी भाव है वो रति है। राम यहाँ पर आलंबन है, सीता जी आश्रय हैं और नग में भगवान श्री राम का जो प्रतिबिंब पड़ता है, जिसे देखकर सीता जी के मन में एक प्रेम उत्पन्न होता है, वो प्रतिबिंब यहाँ पर उद्दीपन है। उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना ये अनुभव है तथा हर्ष एवं जड़ता संचारी भाव है। तो दोस्तों अतः इस पद में संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार का जो दूसरा भेद है वो है वियोग श्रृंगार। सबसे पहले हम वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं ये पढ़ते हैं। वियोग श्रृंगार वहाँ पर होता है जहाँ नायक नायिका में परस्पर प्रेम होने पर भी मिलन संभव नहीं हो पाता है। यानी स्त्री और पुरुष में अत्यधिक प्रेम है लेकिन उनका मिलना संभव नहीं हो रहा है, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। जहाँ पर नायक नायिका का परस्पर प्रबल प्रेम हो लेकिन मिलना नहीं हो, अर्थात नायक नायिका या स्त्री पुरुष के वियोग का, बिछड़ने का, दूर दूर रहने का वर्णन हो, वहाँ पर उस काव्य में वियोग श्रृंगार रस होता है। वियोग श्रृंगार रस का भी एक उदाहरण दिया है सूरदास जी का लिखा हुआ ये। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि रिम जल संतर तनु भीजे, ता लाल लत न गुआवती सारी, मधुवन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। इस पद्यांश में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के वियोग में राधा जी के मनोभावों का, उनके दुखों का वर्णन किया है। एक विरह का वर्णन है राधा जी के और कृष्ण के, अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप श्रृंगार रस की परिभाषा, श्रृंगार रस के अवयव और संयोग और वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं उदाहरण सहित आप अच्छे से समझ गए होंगे। इस रस को आप अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखें और समझें। साथ ही अपने जितने भी आपके जो दोस्त हैं, विशेष रूप से जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या कॉलेज के जो हिंदी लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। मेरी इस वीडियो को आप लाइक
और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।